आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। आप अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलते हैं उससे मिलते रहना, मीन्स किसी से मिलते रहना, उससे मिलते रहना। यह मेरी सलाह है कि आपको उससे मिलते रहना चाहिए। कभी कभी आप किसी को सलाह भी देते हैं कि आपको उससे मिलते रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे मिलते रहोगे। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं उससे मिलता रहूं, इत्यादि। यू नो व्हाट, मिलते रहना के लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कीप इन टच विथ का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे मिलते रहना तो सिंपल है, तो कीप इन टच विथ, और जिससे मिलना है उसका जिक्र कर दे, तो उससे तो यहाँ हिम लिख दे। कीप इन टच विथ हिम। अगर आपको बोलना है राम से मिलते रहना, तो कीप इन टच विथ राम, मेरे पिताजी से मिलते रहना। कीप इन टच विथ माई फादर, आप इस प्रकार बोल सकते हैं। यह मेरी सलाह है कि आपको उससे मिलते रहना चाहिए, तो इसके लिए आप लिखें इट इज माई एडवाइस यू शुड कीप इन टच विथ हिम। चाहिए, ये सलाह है तो सलाह के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो इट इज माई एडवाइस यू शुड कीप इन टच विथ हिम। और यदि आपको बोलना है उससे मिलते रहो और झाड़ पर चढ़ाते रहो, झाड़ पर चढ़ाना मतलब मस्का लगाना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, फुसलाना, फुसला के रखना और अपना काम निकालना, झाड़ में चढ़ा देना। तो उससे मिलते रहो और झाड़ पर चढ़ाते रहो, तभी तुम्हारा काम होगा, वो खुश हो जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए आप लिखें कीप इन टच विथ हिम एंड बटर अप, और मस्का लगाते रहो एंड बटर अप, और उसे मस्का लगाते रहो तो बटर हिम अप लिख दे। लेकिन आपके प्रश्न में और उसे झाड़ पर चढ़ाते रहो है, यानी मस्का लगाते रहो, तो बटर अप, इसलिए हमने यहाँ बटर अप लिखा। और यदि आपको बोलना है मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे मिलते रहोगे, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे मिलते रहोगे, तो इसके लिए लिखें आई होप यू विल कीप इन टच विथ हिम। आई होप यू विल कीप इन टच विथ हिम, ये फ्यूचर का है इसलिए हमने यहाँ विल का प्रयोग किया। और यदि आपको बोलना है मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं उससे मिलता रहूं, तो इसके लिए आप लिखें माई फादर वॉन्ट्स मी टू कीप इन टच विथ हिम। माई फादर वॉन्ट्स मी टू कीप इन टच विथ हिम। और यदि आपको बोलना है मैं तुमसे मिलते रहना बंद नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है, तो इसके लिए आप लिखें आई कांट स्टॉप कीपिंग इन टच विथ यू। आई कांट स्टॉप, मैं बंद नहीं कर सकता, क्या नहीं बंद कर सकता, कीपिंग इन टच विथ यू, तुमसे मिलते रहना। बिकॉज, क्योंकि, आई नो, मैं जानता हूँ, आई ओ ए लॉट टू यू, आई ओ ए लॉट टू यू, ओ डब्ल्यू ई, ओ मतलब ऋणी, ऋणी होना, ऋणी होना, तो एहसानमंद होना, ऋणी होना। तो इसे हमने कैसे बनाया, आई कांट स्टॉप कीपिंग इन टच विथ यू बिकॉज आई नो आई ओ ए लॉट टू यू। और यदि आपको बोलना है
उससे मिलते रहना, वो वैसा कुछ नहीं करेगा जैसा तुम सोच रहे हो। उससे मिलते रहना, वो वैसा कुछ नहीं करेगा जैसा तुम सोच रहे हो। तो इसके लिए आप लिखें कीप इन टच विथ हिम। कीप इन टच विथ हिम। ही ऑन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ऑन्ट। ही ऑन्ट डू एनी थिंग ऑफ दैट काइंड, उस प्रकार का। ही ऑन्ट डू एनी थिंग ऑफ दैट काइंड as you are assuming, जैसा तुम सोच रहे हो। as you are assuming, तो इसे हमने कैसे बनाया? keep in touch with him, he won't do anything of that kind as you are assuming. assuming, ASSUMING, ASSUMING। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो आप एक लाइक करें, और आपको लगता है कि इस चैनल को देखना चाहिए, और ये चैनल बिल्कुल फ्री है, तो अगर आपको लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आई रेकन दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे गाइस।